बहुत हुआ मेरा संचय। अब सती को शिव का पूरा सत्य जानना ही होगा। दक्षायणी, तुम कहां जा रही हो? सैनिकों, दक्षायणी को रोको। लौट कर आऊं तो आपका दंड भी स्वीकार होगा मां। ना छिप कर जा रही हूं, ना बिना बताए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आपके कहने पर हमने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, परंतु ये विष तो हम सबके प्राण ले लेगा प्रभु। और इस बार सबकी मंशा हित और सहयोग की थी, तो फिर ये विष कैसे निकला प्रभु? त्राहिमाम शंभु, त्राहिमाम, आपने मुझे अहंकार के विष से बचाया। अब इस हलाहल से संसार की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी विनती है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करें शंभु, रक्षा करें। इसे मैं भी संतुलित नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। आपके आदेश पर मैंने सृष्टि का निर्माण किया था, परंतु मैंने विष तो नहीं रचा था। ये कैसे उत्पन्न हो गया प्रभु? कहीं देखते ही देखते ये समस्त संसार शमशान में न बदल जाए प्रभु। यही तो आपके इन तथाकथित प्रभु की इच्छा है। और अब ये सारे संसार को शमशान में बदल देना चाहते हैं। यही समझाया था मुझे मरघट में कि भस्म में ही सत्य है और यहीं से सबको मुक्ति मिलेगी। तुम्हें इस शमशान में जीवन का अंत दिख रहा है, परंतु मुझे मुक्ति का आरंभ। यहाँ सब मुक्त होते हैं। अब ये पूरे संसार को भस्म में बदल कर ही संतोष लेंगे और सबको मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा है, इनका काला सत्य भी भस्म के साथ दब कर रह जाएगा और जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो इनका काला सत्य भी कोई नहीं जान पाएगा। सबकी मृत्यु पर आनंद तांडव करेंगे ये। बहुत हुआ दक्ष, अब ये उदंडता सहने योग्य नहीं है। संकट की इस घड़ी में जो सुझाव का न रखकर संकट का बखान करे और सबकी आत्मबल पर चोट पहुंचाए, वह स्वयं एक संकट होता है। इतना भी नहीं समझे दक्ष, जो सृष्टि के सूत्र हैं वो इसे काल के गर्भ में जाते देख भला क्यों प्रसन्न होंगे? हाँ, तो समुद्र के गर्भ से काल को बाहर निकालने का सुझाव किसने दिया था? इन्हीं ने ना। मुझे तो नहीं लगता कि ये सृष्टि करता है, केवल श्रेय ले लिया है रचनाकार का। बस ये मत भूलो तुम किस पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी मर्यादा में रहो दक्ष। आराध्य, मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाने से कहीं ज्यादा आवश्यक है शिव से प्रश्न पूछना।
कि क्या हल है इनके पास। परम पिता का शीश काट दिया तो क्या हलाहल का ताप काटने की क्षमता है? मेरा श्राप काट दिया तो क्या इस आपदा से निमटने की क्षमता है? नवजात मृत शिशु के 49 मारूद बना दिए तो क्या कोटि कोटि जनता को जीवित करने की क्षमता है? है कोई उत्तर बताइए शिव। सती, वहाँ हलाहल है, रुक जाओ। सती, आप यहीं रहिए, आगे जाना संकटकारी हो सकता है। किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या अनर्थ कर रही हो सती? अपने आंखों पे लगे ब्रह्म के पर्दे को हटाओ और समझो, तुम्हारे पिताश्री के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है शिव के पास, इसीलिए वो दूर जा रहा है। सत्य को मानो सती। देखा सती, आज फिर ब्रह्म में रखकर चले गए शिव। भ्रम की पट्टी तो हट रही है माँ। विष के घुमड़ते बादल मेरे मन के संचय के बादलों को काट रहे हैं।
चंद्रदेव, शिव क्या सोच रहे हैं? क्या करने वाले हैं ये? आनंद ले रहे हैं विनाश का। स्वयं विनाशक जो है। परमपिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आप कुछ क्यों नहीं करते? आराध्य, आप संसार के संचालक हैं। आप शिव पर क्यों आस लगाए बैठे हैं? क्योंकि शिव हमारे मार्गदर्शक हैं। ये कैसे मार्गदर्शक हैं जिनके बताए मार्ग पर चलकर सृष्टि अपने अंत पर पहुंच गई है और अब स्वयं न जाने कहां चल दिए हैं? यही तो शिव हैं, जो केवल राह बताते नहीं, स्वयं उस पर चल कर दिखाते हैं। ठीक से देखो दक्ष, शिव क्यों बढ़ रहे हैं हलाहल की ओर? जिस हलाहल की गंध मात्र ने इस समस्त संसार में हाहाकार मचा दिया है, शिव उसके निकट क्यों है? ये क्या करने जा रहे हैं महादेव? कुछ विषयों को पिया नहीं जाता नारायण, उनको ग्रहण करके उनका हल किया जाता है।